चलो देखो इधर आ, ये लड़का चलो चलो इधर देखो, ये हिसाब है, ये हिसाब आज क्या बताएंगे, माध्य मध्य का बहुलक के पहले भी बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा बता दिया ना। माध्य माध्य बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। तो माध्य का कैसे निकालना बताएं, उसको आरोही क्रम आरोही अवरोही क्रम में सजा के दोनों को लिखने के बाद दोनों साइड बराबर बराबर से क्या कर दो, छोड़ दो, जो बीच में आएगा वो क्या होगा, माध्य। माध्य किसमें, विषम संख्या में, किसमें विषम। और सम संख्या में क्या होगा, दोनों पट्टी बराबर आता है, दोनों पट्टी बराबर छोड़ के बीच में एक एक करके छोड़ के जोड़ के दोनों से दूसरे क्या कर देना, भाग देना। नहीं देखो फार्मूला बताए किया है ना, उससे भी तुम क्या कर सकते हो। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप था। और बहुलक में क्या था, जिसकी बारंबारता परीक्षणों में सबसे अधिक हो वही क्या कहलाता है, बहुलक। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी जो बता रहे हैं वो किस में आ रहा है, सब्जेक्टिव में, मतलब 2 नंबर में ज्यादा करके 2 नंबर में ही पूछता है, कभी कल बाय मिस्टेक उसको किस में कर देता है, 5 नंबर में, नहीं तो नहीं के बराबर ही पूछता है। चलो देखो, तो एक जरूर पूछेगा, ठीक है, चाहे वो 3 गो रहता है ना, माध्य मध्य का बहुलक 3 गो होता है ना, तो 3 गो में से 2 गो पूछेगा ऑब्जेक्टिव, नहीं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो 3 गो रहेगा ही, तीनों से क्या गो रहेगा ही, डबल कर दे तो 2 गो रहेगा, नहीं तो और इससे क्या करेगा, 2 गो पूछेगा, या तो माध्य पूछेगा या तो बहुलक, या तो बहुलक पूछेगा या तो मध्य का, या तो मध्य का या तो बहुलक। इसमें उल्टा पुल्टा करके क्या कर लेता है, 2 गो पूछता है, कोई दिक्कत। तो देखो अब की बार हिसाब पूछा हुआ है ये सब, तब इसके बाद आते हैं। और एक याद है ना, ज्यादा हिसाब याद नहीं है, एक माध्य रखोगे, एक मध्य का बनाना सीखोगे, एक बस 3 ही हिसाब में पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। डिटेल सोचे थे। हाँ तो कुछ ना, देखो इस तरह बोर्ड में लिखा रहेगा इसी तरह, ठीक है, बोर्ड का जो पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर, हाँ। इसी तरह लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, चार निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। कोई जरूरी है, यहाँ तो दिया वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, इस वर्ग अंतराल में दिया है क्या, वर्ग अंतराल में भी देता है, क्या देता है, वर्ग अंतराल में भी देता है। ये 4 मान है और ये बारंबारता, मतलब जो 4 जो कितना बार आया है, 4 बार, 6 कितना बार आया, 8 कितना बार आया, 14 और कितना है, 12 कितना बार, 3 बार। इस तरह आया, जैसे जब हम लोग परीक्षा में लिखते हैं ना, लिखते हैं 5 7 3 2 0, इस तरह कुछ लिख देते हैं ना, तो इसमें 7 कितना बार आया, 2 बार। मतलब कहीं पे लिख मान के चलते हैं, यहाँ 7 है, जो भी ये 2 बार आया ना, 2 बार लिखा, समझ में आया। इस तरह क्या हुआ, लिखा हुआ, ये सही करके दिया, एक जगह करके लिखा है, और इस तरह अलग अलग है ना, तो यही ये इस तरह लिखा है। अब ये इसको क्या कर दिया, बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको दो, इस हिसाब को बनाना बहुत ही आसान है। ये वर्ग अंतराल में है क्या, नहीं, वर्ग अंतराल में नहीं है, वर्ग अंतराल में नहीं है तो कुछ, ये क्षैतिज में, किसमें, इसको किसमें बदल दे, अस्तम में, किसमें बदलना है, अस्तम में, किसमें बदलना है, अस्तम में। देखो 4 मान इस तरह रहे ना, ये एक्स होता है, एक्स है, और ये क्या होता है, एफ है। तो यहाँ इस तरह लिखेंगे 4 है, क्षैतिज में इसको अस्तम में बदल दो, किसमें बदल दोगे, स्तंभ। किसमें बदलोगे, अरे लड़का अभी हमसे पूछ लिया कि अस्तम में, तो यहाँ क्या लिखा है, इसको किससे सूचित करते हैं, एक्स, और यहाँ क्या बारंबारता, बारंबारता किससे सूचित करते हैं, अब देखो ये दोनों होता है ना, तो माध्य बराबर एक फार्मूला आता है, सिग्मा एफ एक्स, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। इस तरह लिखा है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो माध्य एफ एक्स, यहाँ क्या लिखा है, एफ एफ। देखो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, चलो ठीक है। कितना दिया है, 4 6 8 10 12, ये ना, चलो ठीक है। देखो इधर क्या लिखा है, बारंबारता कितना दिया है, 4 8
11 3 देखो यहाँ क्या लिखा है सिग्मा एफ एफ सिग्मा एफ तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ एफ तो जोड़ो उसको थोड़ा कितना होगा अच्छा 12 समझ में आया जोड़ना है सिग्मा का अर्थ क्या होता है जोड़ किसको जोड़ेंगे एफ को किसको जोड़ेंगे F को। तो कितना हुआ जोड़ क्या 40 कितना हुआ 40 इसके बाद देखो सिग्मा सॉरी एफ एक्स तो यहाँ एफ है और यहाँ क्या है F। ये दोनों गुना है क्या गुना ए क्या है गुना गुना करो 4 चौके 16 8 छक 48 चौसठ 14 8 बोलो तब से 11 धन 12 तिया ये ना तो चलो यहाँ के बाद क्या लिखा है सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ जोड़ा है 322 कितना आया है 322 322 यहाँ तो करिएगा कितना सा करना है जब इस तरह चर में रहे तब वर्ग अंतराल में नहीं रहे ना एक घर बनाना ज्यादा कितना घर बनाओगे ज्यादा एक घर बनाना ठीक है अब एगो हिसाब वर्ग अंतराल पे भी बता देते हैं तो माध्य बराबर क्या था फार्मूला सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ माध्य माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं माद मीन मीन क्या कहते हैं मीन क्या कहते हैं मीन मीन इस तरह लिख देंगे एम ठीक है चलो देखो माध्य सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 322 322 अब बटे कितना 40 40 भाग देना आता है कितना दिया कितना है भाग देना नहीं आता है 322 8 चौके 32 कितना है 2 कट्टी कट्टी यहाँ दशमलव देंगे यहाँ क्या आएगा 0 भाग नहीं देगा तो यहाँ एगो 0 देंगे और यहाँ क्या देंगे एगो 0 इतना आया है 8.05 ये क्या निकल गया माध्य क्या निकल गया माध्य भारी था ये 2 नंबर में पूछेगा कितना नंबर 2 नंबर बहुत स्पीड से बन जाएगा तुरंत ना कोई दिक्कत भारी है इसी पर एगो वर्ग अंतराल में बताते हैं ठीक है चलो तब देखो इधर ये हिसाब इस टाइप का परीक्षा में पूछेंगे हिसाब ठीक है चलो समझो इधर टेलर का सब इधर देखो यहाँ देखो इस टाइप लिख देंगे परीक्षा में ठीक है अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों में किसका मान ज्ञात कीजिए एफ यहाँ एफ है तो इसलिए एफ का ज्ञात करें ना यहाँ एफ है इसलिए एफ ज्ञात करें अब हो सकता है परीक्षा में इस तरह नहीं पूछ सकता है लेकिन इस टाइप रहेगा ठीक है तो डायरेक्ट क्या दे देगा माध्य निकालने तो ये एफ है तो क्या दिक्कत है तरीका थोड़ी चेंज होगा बनेगा उसी तरह ना तो चलो देखो तो सबसे पहले ये क्षैतिज में है ना इसको बदलना किस में है स्तंभ स्तंभ और याद है ना परीक्षा में इस तरह लिखा रहेगा तुमको कॉपी में लिखना है ठीक है डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना इसके बाद यहाँ क्या लिखा है हम भी लिखेंगे क्या वर्ग अंतराल लिख दिया इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखा है बारंबारता को हम किससे सूचित करते हैं एफ से किससे सूचित करते हैं एफ से तो 2 को दिया है दिया ना अब देखो ये वर्ग अंतराल को किससे सूचित वर्ग अंतराल कुछ नहीं वही उससे कम नहीं होगा यहाँ भी कम होगा लेकिन बाद में होगा अभी फिलहाल ये 2 को था यहाँ पे दिया हम लिख दिया ऐसा लेकिन देखो हम माध्य बराबर क्या फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ क्या एफ दिया है एफ एक्स दिया है क्या निकालोगे एफ एक्स क्या निकालोगे एफ एक्स निकालने के लिए एफ दिया क्या एक्स दिया है तो क्या निकालोगे एक्स पहले क्या निकालोगे एक्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल चिन्ह चिन्ह अंतराल दिया है वर्ग चिन्ह, चिन्ह निकालना है इसको हम किससे सूचित करते हैं क्या है सर एक्स ये क्या है एक्स आई और इसके बाद कौन आएगा देखो एफ भी पता चल जाएगा एक्स भी पता चल गया ना ये दोनों को हम क्या कर देंगे गुना तो यहाँ क्या होगा एफ यहाँ तो दिक्कत इतना घर बनाना पड़ेगा ए बनेला छोड़ो इधर देख टाइम दिए थे बनाने टाइम दे दिए थे ना अभी नहीं बनाया तो यहाँ देखो समझ लो एक हिसाब नहीं है बहुत हिसाब बनाते रहना सब हिसाब बताएंगे भी नहीं देखो कहाँ से अंतराल और देखो एक याद रखना सब में देखो बराबर अंतराल है हाँ ना अंतराल है सब में क्या है 11 13 13 15 15 17 17 19 इस तरह है ना एक वही लिखना है कितना से शुरू हुआ है 11 से 13 कहाँ तक गया है 25 तक 25 तक 13 से
15 15, फिर 15 से 17 17, 17 से 19 19, 19 से 21 21, 21 से 23 23, फिर 23 से 23 से और आगे जाएंगे नहीं, जाना भी नहीं है। हम पहले पहले हिसाब के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे करा वैसे करते जाओ। चलो देखो यहाँ तो को दिक्कत ये बारंबारता दिया है, कितना कितना दिया है 7 6 9 7 6 और सुनो और जो लिखोगे इकाई इकाई दहाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा हजार हजार लिखोगे, इस तरह लिखोगे, ठीक है। यहाँ देखो तेरे तेरे इकाई इकाई पर चल रहा है ना, फिर देखो कितना आ गया 9 सामने सामने लिख रहा है ना, हाँ। फिर कितना लिखेंगे 13 तो लिख रहा है ना, हाँ। जोड़ने में इस तरह क्या होगा गलत सही यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब पहले इस यहाँ तो सब चीज लिखते हैं। अब एक चीज नया शब्द आया यहाँ, क्या वर्ग चिन्ह। तुम लोग 9th में याद करो, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला बताए थे, हाँ। क्या बताए थे वो सीमा वो सीमा प्लस निम्न बटे वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा बटे निम्न सीमा बटे वर्ग 2 चिन्ह उच्च सीमा। किताब में बहुत चीज लिखा है, प्लस निम्न सीमा सीमा। अब बटे कितना 2 उच्च में तो 21 भी उठा लेंगे को ना, हाँ। उच्च में क्या होता है, जैसे देखो 11 से कितना है 13 समझ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इस सब में, हाँ समझ रहा इस तरह लिख देगा, बोलेगा वर्ग अंतराल इतना में उच्च में क्या है, क्या है उच्च में यहाँ पे 13 क्या निम्न में कितना है 11। अब बोल देगा वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, से भाग दे दो, 13 प्लस 11 कितना हुआ बटे 24 बटे 2 कितना निकला 12 कितना निकला 12 अब वर्ग चिन्ह पता चल गया। हाँ। अब इसी में पूछ देगा लंबाई कितना है, तब उच्च में ना सर ये ना लंबाई पूछेगा या ऊंचाई पूछ देगा इस तरह में, तो पूछ क्या होगा उच्च में ना सर 13 में 2 11 घटा दो कितना बचेगा 2 बात समझ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव देखो एक के हिसाब में कितना हिसाब बहुत हिसाब पूछ दिया, बात समझ रहा है ना, हाँ। कोई दिक्कत। चलो एगो निकालना, देखो सब में बराबर अंतर है ना, हाँ। तो देखो कितना आया 12 यहाँ हम कितना भरेंगे 12 और 2 को 12 अंतराल है, हाँ। 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 22 22 22 2 यहाँ तो कोई दिक्कत हाँ। देखो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है सिग्मा FX सॉरी एफ एक्स क्या लिखा है FX मतलब एफ गुना एक्स एन करना है, हाँ। 2 गुना करने का आसान तरीका। यहाँ कितना है 7 यहाँ कितना है 12 84 84 और 14 गुना 6 ये भी 84 16 में 44 13 गुना 18 कितना है 13 गुना 18 18 तिया 54 का 4 5 13 5 13 और 5 18 कितना आया 18 18 तिया 54 का 4 ओ 18 5 गलती ठीक है 200 34 इसका कितना देखो 20 गुना 20 F और ये कितना है 22 5 100 110 और 24 का कितना होता है 96 यहाँ तो देखा यहाँ तक सब किया होगा हाँ। क्या ना हाँ। गलती कहाँ करोगे जानते हो कहाँ? सिल्वर में देखो सिग्मा एफ चाहिए ना सिग्मा F सिग्मा का अर्थ क्या होता है जोड़ जोड़ेंगे ठीक है इकाई इकाई पे जोड़ेंगे ठीक है 7 और 6 13 9 22 22 3 25 5 30 4 34 34 करो 4 बाकी रहा 3 3 1 4 4 प्लस है क्या होगा क्योंकि ये अचर सॉरी चर पद है ना इसलिए बहुत से बच्चा 44 एफ लिख दिया होगा लिखा है ना हाँ बहुत बच्चा क्या कहा होगा 44 हम पहले बोले थे जो हम जोड़ने में गलती करेगा इसलिए इस हिसाब को बताएं इसलिए इस हिसाब को बताएं कि यहाँ तुम गलती करो बाकी हिसाब नहीं बाकी हिसाब सब बन जाएगा इसी तरह जितना भी प्रश्नावली हिसाब है ना
इसी तरह सब बनेगा, लेकिन इसको हिसाब खास करके इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ क्या दे दिया था, एफ दिया था, तुम लोग मिस्टेक करता यहाँ पे बना दे। अब बाकी हिसाब सब इसी तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसका तो जरूरत है नहीं, इसका जरूरत है ना, तो जोड़ो इसको। ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स। देखो जोड़ होता पहले 4 4 8 4 12 4 16। इसको नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। ये क्या है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है क्या, नहीं। कितना 16 हुआ था, 16 6 22 करो, बाकी रहा 2 2 और 8 10 8 18 22 22 3 25 25 1 26 9 26 29 35 बाकी रहा 3 1 4 2 6 1 700 कितना, अब प्लस कितना, 20 इस तरह कौन कौन किया, ये रे नहीं कोई बच्चा इस तरह नहीं किया। ए सुनो, अच्छा ठीक है, जोड़ लिया तो अच्छी बात है, और नहीं जोड़ा तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम बैठा देंगे, क्या कर देंगे, हिसाब पे बैठा देंगे। देखो माद हमको दे दिया, कितना दिया 18। तो माद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पे बता सकते हो, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माद यहाँ कितना दिया, 18 बैठा दिया। हाँ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 752 प्लस 20 752 प्लस 20 बटे 44 बटे कितना 44 प्लस एफ। इधर ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुना में। तो 18 सबके साथ गुना होगा ना, हाँ। 44 प्लस एफ बराबर कितना 752 प्लस 20 एफ। 20। यहाँ तो कोई दिक्कत, ना। हाँ गुना करो, 18 चौक 72 करो 2 बाकी रहा 7। 18 चौक 72 और 7 कितना होता है 79। 72 7 79 और प्लस कितना 18। अब गुना कर रहे हैं ना, 752 और प्लस कितना 20 एफ। 20 है। तो ये अचर पद है, ये भी अचर पद है ना, इधर ये प्लस में रखे माइनस 779 माइनस 752, इधर ये प्लस में क्या होगा 20 एफ माइनस 18 एफ। 18। तो कितना होगा 0 4 0 बराबर कितना 2 एफ। हमको किसका मान चाहिए, एफ का 2 है कहाँ 2 20 दूना 40 एफ बराबर कितना 20। बारह था, हाँ 12 था रे, हिसाब बन गया। चलो किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं बता रहा हूँ।